हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग कर रहे हैं अपनी 1000 क्वेश्चन वाली कंप्यूटर की सीरीज़, जिसमें हम ऑलरेडी 600 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब हम कर रहे हैं कि नेक्स्ट है हमारा 601 क्वेश्चन की बेसिक रिक्वायरमेंट एक कंप्यूटर को रन करने के लिए क्या है। हमारी सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम वर्क नहीं करेगा। इनमें से कौन सी एसेंशियल है कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए? कंप्यूटर सिस्टम के काम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूर क्या है, तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता है तो आप गैस लगा सकते हैं कि iOS आपने सुना है एप्पल के फॉर्म में होता है, एंड्रॉयड है, मैकिनतोश ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ये नहीं है आपका वैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। रिमूव ओड, इनमें से कौन सा है जो ऑड है? देखिए, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो लाइनक्स, विंडो 98 और विंडो 7 तीनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यही इन चारों में अलग है। इन में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से देखो, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हम मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, iOS एप्पल भी यूज़ कर रहे हैं, विस्टा भी हम यूज़ करते हैं, बट ओपेरा जो है वो एक ब्राउज़र है जिससे हम इंटरनेट चलाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ओपेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल? मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करता है वो कौन सा है इनमें से? तो इनके अंदर से आपका फेडोरा जो है वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप मोबाइल में यूज़ नहीं कर सकते। सिम्बियन, आपके नोकिया के जो पहले फ़ोन आते थे स्मार्टफोन्स, उनमें यूज़ होता था। एंड्रॉयड और iOS आप आज भी यूज़ कर रहे हैं। वट इज़ मेट्रिक मार्क ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का मार्क क्या है? तो वो है आपका पेंगुइन। एक पेंगुइन का सिंबल है, वो आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो कह सकते हैं, वो है पेंगुइन हो जाएगा आंसर। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 1970s में बनाया गया था। कहाँ पर? वो बेल लैब्स में बनाया गया था। कहाँ पर? बेल लैब्स में बनाया गया था यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग। विच ऑफ देम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ही, और आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं, और हमारा यूनिक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स है, यूनिक्स किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है? वो आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक साथ वो बहुत सारे काम कर सकता है। प्रोसेसर एक ही है बट टास्क डिफरेंट हो सकते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिटन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी भाषा में लिखा गया है? वो लिखा गया आपका C लैंग्वेज को यूज़ करके। यूनिक्स इज़ ए डैश ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डोस इज़ अ डैश। तो यूनिक्स क्या है? यूनिक्स अभी हमने देखा मल्टीटास्किंग है, लेकिन डोस क्या है आपका? तो यहाँ पर वो नहीं आएगा, मल्टीप्लेक्सर तो नहीं है। हाँ, यूनिक्स जो है वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट डोस जो है वो सिंगल यूज़र होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि यूनिक्स जो है वो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स जो हमारा मल्टी यूज़र अभी हमने ऊपर पढ़ा, और मल्टी यूज़र वो कैसे वो करता है अप्लाई? जब वो टाइम शेयरिंग करता है, एक यूज़र, दो यूज़र, तीन यूज़र में कुछ टाइम स्लाइस बांट देता है, तो वो हो जाता है मल्टी यूज़र एंड टाइम शेयरिंग। ठीक है। 614th क्वेश्चन है, इन असेंबली लैंग्वेज डैश इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द ऑपरेशन कोड? असेंबली लैंग्वेज में इनमें से कौन सा जो है वो यूज़ होता है आपका ऑपरेशन कोड को करने के लिए? तो निमोनिक्स यूज़ होते हैं, जैसे ADD ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए SUB, इस तरीके से MOV मूव करने के लिए। असेंबली लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है आपकी असेंबली लैंग्वेज, या फिर मशीन इंडिपेंडेंट होती है? बताइए जल्दी से। तो वो मशीन डिपेंडेंट होती है, क्योंकि वो बिल्कुल नियर होती है मशीन के लिए, और वो अलग अलग स्पेशली मशीन के लिए ही बनाई जाती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रख के। इनमें से लैंग्वेज के बारे में कौन सा चीज़ करेक्ट है? असेंबली लैंग्वेज एक मशीन डिपेंडेंट नहीं है, क्रॉस, ये तो सही है। मशीन लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट, येस, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। यूनिक्स इज़ ए डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा? यूनिक्स जो है वो ओके, ये हम कर चुके हैं। ये है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन हैज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी? इनमें सबसे ज़्यादा छोटी कौन सी है? तो वो हमारी हो जाती है मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट मिल के 1 GB बनती है, 1024 GB मिल के टेराबाइट बनती है, और फिर पेटाबाइट बनती है। हाउ कैन अ किलोबाइट मेक अ मेगाबाइट? कितने किलोबाइट है जो वो मिल के क्या बनाते हैं? आपके मेगाबाइट बनाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1024 बाइट
1024 किलोबाइट लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे 1024 किलोबाइट जो है मिलके 1 मेगाबाइट बनाते हैं। ओके। डाटा इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा डाटा है जो उसकी सबसे बड़ी है? तो टेरा पीटा। एक्सा कौन सी है आपकी? एक्सा बीटा सबसे लास्ट में आती है, एक्साबाइट। इसके बाद योटाबाइट आती है, तो सबसे बड़ी कौन सी है आपकी? एक्साबाइट। 1 बाइट किसके इक्वल है? 1 बाइट आपकी 8 बिट, हमारी 8 बिट के इक्वल हो जाती है। हाउ मैनी टीबी, कितने टीबी इक्वल है 1024 जीबी के? 1024 जीबी के हमारे कितने टीबी इक्वल है? 1 टीबी मिल बनता है हमारा 1024 जीबी के मिलाने से। एक ग्रुप ऑफ 4 बिट, 4 बिट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं निबल। क्या बोलते हैं हम? निबल। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ हब? हब में जब हमने थोड़ा सा अपग्रेडेशन किया तो सबसे पहले क्या बना हमारा? स्विच बनाया गया था। ठीक है, स्विच को अपग्रेड करके हमारा राउटर बनाया गया था। द डिवाइस ऑपरेटिंग एट द नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर पर कौन सी डिवाइस हमारी ऑपरेट करती है? तो वो हमारी राउटर करती है। नेटवर्क लेयर पे कौन सी डिवाइस काम करती है? हमारी राउटर करती है। द एब्रीविएशन ऑफ OSI, OSI का क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन OSI नेटवर्किंग मॉडल? OSI लेयर में जो हमारी कितनी होती है? हमारी 7 लेयर होती हैं, और TCP/IP में 5 लेयर होती हैं। ठीक है। द लेयर ऑफ द एप्लीकेशन इन द एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल पे हमारी कौन सी होती है? तो वो हमारी होती है 7th लेयर, क्योंकि हम लोग जो लेयर्स जो है वो नीचे से काउंट करते हैं, तो हमारी सबसे एप्लीकेशन वगैरह होती है जो वो सबसे उस पे होती है, 7th नंबर पे होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। इन विच ईयर वॉज द डीजे स्टैंडर्ड डेवलप? किस ईयर में ये 802 स्टैंडर्ड डेवलप हुआ था? ये हमारा 1997 में हुआ था, ऐसे याद रखना है आपको। द कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन ISP का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ द स्ट्रीम ऑफ बिट्स जो है वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई है? तो वो हमारी लिखी हुई है मशीन लैंग्वेज में। कौन सी में लिखी हुई है? मशीन लैंग्वेज में लिखी हुई है, तभी वो मशीन के ऊपर ही डिपेंडेंट, स्पेशली आज के टाइम वो लिखी हुई आती है जब आप जैसे कोई मशीन ख़रीदते हैं। डेसिमल जो है बेसिस किसकी? डेसिमल नंबर का बेस कौन सा है आपका? 10 है। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, होती बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही कंसीडर होता है। 89 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? जब भी हमें एक नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, हम इसको 89 को 2 से डिवाइड करते जाते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, और रिमाइंडर को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24, रिमाइंडर 1। 2 से करेंगे 2 12 ज़ा, रिमाइंडर बच जाएगा 0। 2 6 ज़ा, रिमाइंडर बच जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ कर लेती हूँ मैं 6 है। 2 3 ज़ा, रिमाइंडर बच जाएगा 0। 2 1 ज़ा 2, और रिमाइंडर बच जाएगा 1। इस 1 को भी उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो आंसर आना चाहिए 1। नीचे से ऊपर काउंट करते हैं 1 1 0 0 0, 1 1 1 1 0 0 1 1 0। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ओके 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 कि ये यहाँ नहीं आना चाहिए। 2 ये लिख दिया 1 0 वाला। एक मिनट दोबारा करते हैं, छोटा छोटा कर लेते हैं। 89 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर बच गया 1। ठीक है, लास्ट में 1 आएगा तो ये ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए। 2 24, और लास्ट में फिर से 1 आएगा, तो यहीं से हमारा आंसर सी आ रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। 2 12, तो रिमाइंडर 0। 2 6, रिमाइंडर 0। 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 0। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर बच गया 1। तो 1 1 आना चाहिए, तो आंसर इसका जो ये है यही है, लेकिन गलत है आंसर, क्योंकि आप ये देखिए लास्ट में 2 बार 1 आएगा। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर भी 1 बचेगा, तो 1 1 0 आएगा। तो ये आंसर तो गलत है वैसे, लेकिन इन्होंने सी को माना हुआ है। आप इसको टोटल वैसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे 1 0 1 1 0 1 1 है। 2 4 1 2 4 1 0 1 1 0 1 1,
2 4 6, क्या करूँ मैं, 1 0 1 1 0 1 1 1 2 4 8 16 32 एंड 64। तो जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पर ऐड करो 64 प्लस 16 हमारा का 80, 80 प्लस 8 88, 88 प्लस 2 हमारा क्या हो जाएगा 90, 90 प्लस 1 91 हो जाएगा। तो ये गलत है आंसर। तो वैसे लेकिन जो हमने किया था वही सही है। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर को फिर से बाइनरी में करना है, इसको वही इसी मेथड से 1033 को करेंगे। तो आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 11001111। देयर इज़ अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 25। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करते हैं 25 की, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आ गया 50 तो 0.50 है तो ये 0 लिखा रहने दीजिए। 0.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा 100, फिर से 0, तो यहाँ पे 0 आएगा पहले और फिर 1, इस तरीके से 0 1 0 1 हमारा सिर्फ बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। द ऑक्टल नंबर, इस एक्टल नंबर का बेस क्या होता है हमारा 8। इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। जब भी हमें किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है तो हम इधर से 3 के ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 2 4 1 2 4, तो 1 जो है 1 ही रहेगा। यहाँ पे 2 के नीचे 1 1 है तो 4 + 2 6, तो 6 यहाँ से हो गया 61, 61 हो गया हमारा डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 637 क्या करता है, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। MS ऑफिस की जो एक्सेल फाइल है उसका डिफ़ॉल्ट होता है हमारा एक्सेल। MS ऑफिस 2007 की बात कर रहे हैं तो 2007 से हमारा ये शुरू हो गया है। 2007 से पहले वाले अगर वर्जन पूछते हैं तो वो ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। एक्सेल एक्सटेंशन किसके लिए है, वो हमारा एक्सेल के लिए है। ठीक है, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है इसकी 25 की, जो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है वो हो जाएगी ये आपकी बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसकी ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन करनी है तो वही 1010.01 इधर से ग्रुप बनाएंगे। इधर अगर नहीं है तो 2 0 लिख देंगे, इधर ग्रुप नहीं है तो यहाँ 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 2 के इक्वल, ये हो जाएगा 1 के इक्वल डॉट, ये हो जाएगा आपका 12.124। इसको इस तरीके से लेंगे 2 या 12.2 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है।